नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि चीन से निकल के आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस समय पे हम बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत हो चुके हैं कोविड को लेकर के। क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि पूरी दुनिया से कोविड खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हालात अच्छे हैं। यहाँ पर कोविड के केसेस बहुत ही कम आते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन दुनिया में अभी भी कोविड का प्रकोप जारी है। उसकी बहुत से वजह है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो एक रिपोर्ट इस समय पे निकल के आई है, वो ये चिंता जताती है कि शायद आने वाले समय में चाइना में 1 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है ड्यू टू कोविड, सिर्फ कोविड की वजह से। अब आप कहोगे कि सर इतने बड़े नंबर की बात आप कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है कि 1 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है और उसकी वजह भी बताई गई है। देखिए, इस तरीके से कोविड चाइना की हम बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में एकदम बहुत ही ज़्यादा तरीके से बेड्स वगैरह फुल हैं। मतलब पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं कोविड को लेकर के। Almost 1 million people in China may die from COVID-19 as the government rapidly abandons pandemic curves। ये हांगकांग के एक रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो जल्दबाजी में गवर्नमेंट ने बहुत ही तेजी से पेंडेमिक को जो लॉकडाउन वगैरह इन्होंने लगाया था ना, उसको जैसे ही रिमूव किया है, तो उसकी वजह से आने वाले समय में चाइना में 1 मिलियन लोगों की यानी 10 लाख लोगों की डेथ हो सकती है। हम इस रिसर्च को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये रिसर्च की है, उसने इससे पहले भी ये रिसर्च की हुई थी। किसके ऊपर? हांगकांग के ऊपर। और उसकी रिसर्च लगभग एग्जैक्ट आई थी। उसने बताया था कि हांगकांग में 7,000 लोगों की डेथ हो सकती है और वहां पे लगभग 9,000 लोगों की डेथ हुई थी। तो इसलिए हम इस रिपोर्ट को तवज्जो दे रहे हैं। उसकी रिपोर्ट और रिसर्च के अनुसार जो एक फॉर्मूला मॉडल बनाया हुआ है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से इनको लगता है कि 684 लोगों की डेथ हो सकती है पर मिलियन। तो कुल आबादी की बात करें, चाइना की कुल आबादी 1.4 बिलियन है। इस हिसाब से 9,64,400 लोगों की डेथ लगभग लगभग हो सकती है चाइना में इस कोविड की वजह से। देखिए, दिक्कत क्या है ना, कि चाइना ने जिस तरीके से वहां पे, अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना कुछ कर नहीं पा रहा है, ना इस नाव पे पैर रख पा रहा है ना उस नाव पे। क्यों? क्योंकि लोगों ने विद्रोह कर दिया कि उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें कोविड का लॉकडाउन नहीं चाहिए। ठीक है साहब, चाइना की गवर्नमेंट ने लोगों से परेशान होकर के वहां से रिस्ट्रिक्शंस को हटाने शुरू कर दिए, हटाने शुरू कर दिए, लॉकडाउन हटाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसकी वजह से जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग फिर परेशान हो रहे हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें या अपनी जान बचाएं, क्या करें, वो उनके समझ में नहीं आ रहा है। ये है वो व्यक्ति गैब्रियल ल्यूंग ने रिसर्च की है, बाकायदा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये इस समय पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? हांगकांग जॉकी क्लब के। इन्होंने ही वो अपने टीम के साथ मिल करके पूरी रिसर्च की है और रिसर्च के बाद बताया है कि आने वाले समय में चाइना में इतने लोगों की डेथ हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीजिंग भी गए हुए थे और वहां पे चाइनीज ऑफिशियल्स को, जो भी चाइना चाइना में इस समय पे कोविड को लेकर के ऑफिसर्स हैं, उनको इन्होंने बाकायदा बताया था कि रिस्ट्रिक्शंस को आप अचानक से मत निकालिए, रिस्ट्रिक्शंस को एक तरीके से निकालिए तो लोगों की जो डेथ है उसको कम किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को ओपन करते हैं, रीओपनिंग तरीके से करते हैं, यानी कि एक सिस्टम को फॉलो करते हुए करते हैं, तो आप लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अचानक ही पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया और रीओपनिंग कर दी है। इस वजह से ये रिपोर्ट बताई जा रही है कि आने वाले समय में इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती है। चाइना ने रोल बैक टू स्ट्रिक्ट एंटी कोविड मेजर्स, आपको पता ही है कि उन्होंने ओपनिंग शुरू कर दी है, काफ़ी तेज़ी से ओपनिंग वहाँ पे चालू हो चुकी है। और देखिए, इस पेंडेमिक में ना, जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन पूरे चीन में खतरा बना हुआ है। ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है कोविड का, तो ओमिक्रॉन से इतना ज़्यादा क्यों परेशान है लोग? क्योंकि चाइना में ना, चाइना में जो वहाँ की वैक्सीन है वो उतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ पे जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में हमने लोगों को लगा दिया है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ। चाइना में जिस तरीके से डेथ्स हो रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है ये, जिस तरीके से इन्होंने रीओपनिंग की है, तो दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। और वहाँ से अगर फिर से एक बार फैलता है कोरोना, तो आने वाले समय में उन देशों के लिए ज़्यादा खतरा है जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाई है। जो गरीब देश हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत
हो सकती है। देखिए ये है वो आंकड़ा डेथ का जो कि उनकी रिपोर्ट में, ल्यूंग की रिपोर्ट में बताया गया था और वो कुछ हद तक सही निकला था, बहुत ही ज़्यादा सही निकला था। इसकी वजह से देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना रिस्क 1 मिलियन कोविड डेथ्स इन विंटर वेव मॉडलिंग, इनके जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। जो इनका जो कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी थी, उसको हटाने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा बड़े मात्रा में, मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर्स में फार्मेसीज के दुकान पे बाहर लोग दिखाई दिए टैबलेट्स लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है। अचानक कोविड के केसेस बहुत ही ज्यादा बड़े मात्रा में इंक्रीज होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं, मेडिकल सप्लाई खत्म हो रही है, डिमांड फॉर मेडिसिन लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को डर है कि कहीं फिर से वो इन्फेक्टेड होने जाए और फिर से बीमार होकर के घर में उन्हें फिर से कैद न होना पड़ जाए। जिस तरीके से वहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लगभग डेली बेसिस पे हम अगर बात करें तो 2000-2500 केसेस डेली आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब है कि जो डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव है, जो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, वही मरीजों का इलाज कर रहा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, दुकानों पर दवाएं खत्म हो रही हैं, स्थितियां लगातार खराब होती चली जा रही हैं। जो मेडिकल स्टाफ है ना, वो पहले से संक्रमित है, वो पीपीई किट का यूज तो कर रहा है अपने जो मरीज हैं उनका इलाज करने के लिए, लेकिन जो खुद संक्रमित है क्या गारंटी है वो खुद दूसरों को संक्रमित नहीं करेगा। अब देखिए चीन की सरकार ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि आने वाले समय में जो पाबंदियां हटाई जा रही हैं उसकी वजह से कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम सब चीज़ें संभाल लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने इनसे क्या कहा है, WHO का ऐसा मानना है कि यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर लगभग 30,000 से ज़्यादा कॉल्स डेली के बेसिस पे आ रहे हैं हेल्प के लिए, यानी टेस्टिंग के लिए। इतना ज़्यादा तेजी से यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारी वैक्सीन ड्राइव चल रही है, वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है, तो हमने टोटल 219 करोड़ लगभग डोजेस, 220 करोड़ डोज लगभग लगा दिए हैं लोगों को, जिसमें से 100 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा हुआ है और 95 करोड़ लोगों को दूसरा डोज लग चुका है और बहुत से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लग चुका है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ही सेफ स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ WHO के चीफ जो है, WHO के चीफ ने चाइना से पूछ लिया है कि भाई साहब अगर आपके पास कुछ डेटा वगैरह है कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई तो हमें दे दो, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो दे दो, नहीं है तो भी बता दो कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो उस पर भी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जो WHO के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि चाइना की जो कोविड की पॉलिसी रही है ना वो बहुत ही बेतरतीब ढंग की रही है, यानी कि जिस तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया है, फाइजर से कांटेक्ट किया है वैक्सीन के लिए। इन्हें पता चल गया है कि इनकी जो वैक्सीन है वो उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओमिक्रॉन से इतना ज़्यादा डेथ्स वगैरह हो रही हैं। तो इन्होंने फाइजर से कांटेक्ट किया है कि आइए भाई साहब आप हमारे यहाँ पे, हमारे कंट्री में, चाइना में लोगों को वैक्सीन लगाइए। मॉडर्ना से भी इन्होंने कांटेक्ट किया था पहले कि आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, लेकिन मॉडर्ना ने मना कर दिया था। इससे पहले चाइना जो है ना वो विरोध करता रहा है वेस्टर्न वैक्सीन का, यूएस के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का और भी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई हैं उनकी वैक्सीन का विरोध करता रहा है कि नहीं, हम अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे विदेशी वैक्सीन को। लेकिन अब चूंकि वो खुद कांटेक्ट कर रहा है फाइजर से, मॉडर्ना से, तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि दिक्कत है कहीं ना कहीं चाइना की वैक्सीन में। तो जिस देशों को उसने एक्सपोर्ट की हुई है अपनी वैक्सीन, उन्हें भी सतर्क होने की जरूरत है। देखिए इससे पहले मॉडर्ना ने इनकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी की डिमांड की थी। वो उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो आपको टेक्नोलॉजी तो नहीं देंगे, हो सकता है वो आपको वैक्सीन अवेलेबल करवा दें। चाइना को एक और नुकसान ये हो रहा है कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज है ना, फैक्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तो कोविड को कंट्रोल करने के चक्कर में इंडस्ट्रीज को भी बंद करना पड़ रहा है। चाइना की जो आईफोन फैक्ट्री है उसको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है और आने वाले समय में उसका फायदा भारत में देखने को मिल सकता है। चाहे हम एप्पल की बात करें या फिर फॉक्सकॉन की, फॉक्सकॉन इंडिया में जो अपने लोगों के लिए एक हॉस्टल बनाने का निर्माण
कार्य चालू कर रहा है तमिलनाडु में, जिसकी 60,000 लोगों के रहने की कैपेसिटी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार एप्पल अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो आने वाले समय में आईफोन के लिए लैपटॉप वगैरह के लिए ये मतलब एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने वाली हैं आगे समय में। फॉक्सकॉन अपने जो कैपेसिटी है उसको लगातार बढ़ा रही है। अभी तक उसका जो 20,000 लोगों का हॉस्टल था, 20,000 लोगों का, उसको इंक्रीज करके 60,000 करने की उसकी योजना बना रही है। उसका एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं हॉस्टल जो पहले से है वहाँ पे ऑपरेशनल है, उसको में काम लगातार चल रहा है। एप्पल का जो सप्लायर है फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन के द्वारा ही ये सब काम इंडिया में किया जा रहा है। साथ ही साथ एप्पल ने इंडिया में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। ये पूरी स्ट्रेटजी चाइना +1 की जो है ना, मतलब चाइना के अलावा एक और कंट्री होनी चाहिए जो इमरजेंसी में हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आए, तो इंडिया उसके लिए एक सेंटर बना हुआ है। और इंडिया में बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आ रही हैं और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को ये जानकारी बहुत जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी मिल सके, दो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में अवेयर रह सकें। थैंक यू सो मच।